अब ऐसा ऐसा को नहीं मिलेगा सजा तो हम लोग के साथ भी हो सकता है ना भाई आगे जाके, तो हम लोग किसको बोलेंगे, किसी को नहीं बोलेंगे। एक बार जब नहीं हुआ तो आगे जाके तू करेगा ही करेगा, जरूर करेगा। सबसे बड़ा खेल तो कैपिटलिज्म का चल ही रहा है, यहाँ पे पैसों वाले का खेल तो चल ही रहा है। क्योंकि देखिए जो एसपी उतना बड़ा वो पुलिस ऑफिसर होता है, वो बोल रहा है कि नहीं वो नींद की गोली खाती थी। आप भी पढ़े लिखे, आप भी पढ़े लिखे, आप ये बताइए कि जो लड़की नींद का गोली खाती रहेगी, जो नशा करती रहेगी, उसका नीट क्लियर हो सकता है क्या? कोई भी नहीं भेजेगा पढ़ने के लिए, कहेगा घर में रहो, सही कर देता है 12 साल में शादी करके। अपना घर दुआर देखो, अपना फैमिली देखो, ये जिंदगी जिंदा है ना भाई धरती पे, मर तो नहीं ना गई है, देख रही है ना बस। हम लोग क्या क्या बोलते हैं वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना? तो बेटी को हम कैसे बचाए, बेटी को हम कैसे पढ़ाए? बेटी को तो हम बचा लिए, ठीक है, भ्रूण हत्या से हम बचा लिए, उसे सब कुछ से बचा लिए, अपने सोसाइटी से उसको हम अलग कर दिए। लेकिन जहाँ पे आपका काम था एज ए सोसाइटी, एज अ ब्रदर, हम अपना पूरा काम किए, लेकिन जहाँ पे आपका काम था वहाँ पे आप चूक गए। जैसे इस तरफ से कांड हुआ है उस तरह से सुरक्षित नहीं है। अभी सरकार को बहुत चीज यहाँ पे व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। आज इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के वही शंभू गर्ल्स हॉस्टल के पास, जहां पर नीट की छात्रा की चीखें सुनाई दे रही है। आज भी उसकी चीखें सुनाई दे रही है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला है। आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर जिस तरीके से पहले यहाँ पर कई छात्राएं पढ़ने आती थी, अपने सपने साकार करने आती थी, लेकिन 6 जनवरी के बाद से ये यहाँ पर इस हॉस्टल में ताला लगा हुआ है। जिस तरीके से जो घटना हुई उस बच्ची के साथ, इसके बाद आपको इस हॉस्टल की पूरी कहानी दिखाएंगे। आज हम अपनी दर्श टीम के साथ मौजूद है, हमारी सहयोगी शालिनी भी है, और ग्राउंड जीरो से हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से आज वही हॉस्टल जहां पर काफी चहल पहल हुआ करता था, आज वहां पर ताला लगा हुआ है। तो चलिए हम आपको पूरा नजारा दिखाते हैं कि किस तरीके से एक बच्ची के साथ, जो कि अपने सपनों को साकार करने के लिए इस हत्यारे हॉस्टल के अंदर आई थी, अपने सपनों को साकार करने के लिए। आइए सबसे पहले हम आपको हॉस्टल का पूरा नजारा दिखाते हैं कि किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर ताला लगा हुआ है। हम कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि एक बार इस ताले पे फोकस किया जाए। कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर लड़कियां रहा करती थी, आवागमन था, बच्चियां अपने सपनों का साकार करने के लिए इस हॉस्टल के अंदर रहने आती थी। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ उसके सपनों को ही नहीं कुचला गया है, बल्कि उसके आबरू को भी तार तार कर दिया गया है। चलिए हम इस पूरे मुद्दे को लेकर आसपास के लोगों से बातें करते हैं और हकीकत जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर उस दौरान भी जब बच्चियां रहती थी तो किस तरीके का माहौल था। लेकिन हम आपको यहाँ के लोगों से बातचीत भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी है, इस हॉस्टल के जो सामने पड़ी है, वो जानकर आप भी चौंक जाएंगे। चलिए हम अपनी टीम के साथ वहां पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है वो चीज। एक बार इस बॉटल को देखिए जरा, हम इसको हाथ में उठा लेते हैं। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ब्लेंडर प्राइड, और इसके अंदर अभी भी कुछ अवशेष मौजूद है। एक तरफ जहां तस्वीर दिखाई है आप, एक जहां बिहार सरकार एक तरफ जहां दावे करती है, जी शराबबंदी के दावे करती है, लेकिन आप देखिए एक तरफ कैमरामैन आपकी तस्वीरें दिखाई है शंभू गर्ल्स हॉस्टल का, और एक बार इधर देखिए आप, ये सामने शंभू गर्ल्स हॉस्टल है और मेरे हाथ में एक शराब की बोतल है। अब देखिए जहां शराब बंदी है बिहार में, सरकार दावे करती है कि शराब बंद है, लेकिन जिस हॉस्टल के बाहर एक बेटी के साथ अपराध हुआ है, जघन्य अपराध किया गया है, उसके सपनों को कुचला गया है, उसके सपनों को रौंदा गया है, ठीक हॉस्टल यहाँ है और ये शराब की बोतल यहाँ से मिलती है। तो आप जरा सोचिए कि जहां पर पढ़ाई लिखाई का माहौल है, बच्चियां पढ़ने आती है, वहां पर अगर ये ऐसे शराब जैसी वस्तु मिलेंगी तो आखिर बेटियों की सुरक्षा की गारंटी क्या हो सकती है। चलिए हम कोमल से पूछते हैं और जानते हैं कि कोमल आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये शराब का बोतल मिलना, आपको क्या लग रहा है, अपने आप में ये एक अपराध की ओर इशारा करता है? देखिए शालिनी, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी उसी गर्ल्स हॉस्टल के सामने जहां पर इतना बड़ा अपराध हुआ, जहां पर अभी कई आरोप लग रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये है बिहार की पुलिस जहां पर शराब की बोतल साफ तौर पर गर्ल्स हॉस्टल के सामने रखी हुई है, लेकिन ये पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ना उस बच्ची को इंसाफ मिल रहा है, ना ही इस शराबबंदी को लेकर कुछ किया जा रहा है। बिहार में अभी भी शराबबंदी लागू है। देखिए हमारे साथ एक बेटी की माँ मौजूद है, हम इनसे बातें करते जानते हैं। मैम आपको तो पता ही होगा कि किस तरीके से इस शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ है। क्या आपको लगता है कि अब बेटियों को अकेले इस तरीके से हॉस्टल में रहने दिया जाना चाहिए? नहीं, इस तरह के अथी से कैसे रहने देखे, सबके डर बन गया है, सबकी बेटी है,
तो कैसे रहने देगा, सबको डर है ना। आपकी भी बच्ची है, आप साथ में, एक बार कैमरामैन दिखाइएगा उधर, एक छोटी सी बच्ची है यहाँ पर जो इस वक्त कोचिंग के लिए शायद निकली है। हम इनकी माँ से बात कर रहे हैं, जानेंगे कि आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बच्चों के साथ अत्याचार हुआ है, कई माँओं का ऐसा स्टेटमेंट आया है कि हम ऑनलाइन स्टडीज करवा लेंगे घर के अंदर, लेकिन अपनी बेटी को किसी हॉस्टल में नहीं छोड़ेंगे। आप क्या बोलेंगे? ऑनलाइन पढ़ाई नहीं ना समझ में, सब बच्चा नहीं ना समझ पाता है। बिन बाहर निकलने के बाद कैसे पढ़ेगा बच्चा। घर में पढ़ाई होता है, जब घर में पढ़ाई हो जाता है तो बाहर निकल ही नहीं जाती। लेकिन मैम सरकार जो दावे करती है कि बिहार में बेटियां सुरक्षित है, हॉस्टल सुरक्षित है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, वह कहाँ सुरक्षित है। बच्चा जब रोज तो एक न एक न्यूज आती ही रहता है, कभी उधर। लग रहा है कि पुलिस प्रशासन काम कर रही है इस चीज को लेकर? कहाँ कुछ नहीं हो रहा है, क्या दिन से हो गया, कहाँ कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आप आसपास ही रहती हैं यहाँ पर? हाँ, कई खबरें आ रही थी कि हॉस्टल के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां लगती थी, रात में कुछ एक्टिविटीज हाँ, होती यही थी। तो न्यूज देखे हैं हम लोग, देखे नहीं है लेकिन न्यूज देखे हैं। हाँ, देखे नहीं है हम लोग, क्या देखेंगे। चलिए, यहाँ पे और भी काफी सारे लोग मौजूद हैं। हम अपने सहयोगी से अनुरोध करते हैं कि एक बार उनसे भी बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि यहाँ पर आखिर क्या कुछ होता था जब यहाँ पर बच्चियां रहा करती थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो लगती थी, BMW गाड़ियां भी लगती थी, फॉर्चुनर लगती थी। तो आखिर क्या सच्चाई जी, ऐसा भी खुलासा हुआ है कि यहाँ पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। तो चलिए कोमल, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप यहाँ की जनता से बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश। सर, यहाँ पर आपको पता ही होगा कि नीट की छात्रा के साथ जो हुआ, इसके बाद आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन काम कर रही है? हमको कुछ मालूम है, हम लोग समझे ना। अच्छा, आप यहाँ नहीं रहते हैं? बस्ती में रहते हैं, लेकिन हम लोग घर में है। अगर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर बेटियों के साथ ये हो रहा है तो आपको क्या लगता है कि बिहार में बेटियां सुरक्षित है? बिहार में बेटियां तो सब सुरक्षित है, इस तरीका से होगा तो। और आप ये देखिए कि जैसे बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन बात में ही शराब की बोतल मिली है, तो कैसे बिहार में शराबबंदी लागू है? और अगर गर्ल्स हॉस्टल के सामने ही शराब मिलती है तो आपको क्या लगता है कि बेटियां सही में सुरक्षित होंगी? जी नहीं, बेटियां कहाँ सुरक्षित है। तो आपको क्या लगता है कि बेटियां बिहार में सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं सुरक्षित है मैम। देख रहे हैं नीट का छात्र जो थी, कितना बेदर्दी से इनका हत्या हो गया। जो बलात्कार हुआ, प्रशासन भी नहीं कुछ कर पा रही है, उनके पीछे कितने लोग। और आज 16-17 दिन बीत चुके हैं। हुआ 9 तारीख का बात है, 6 तारीख का ऐसे घटना हुआ, 9 तारीख का ऐसे मृत्यु भी हो गई। आज 19 तारीख हो गया, 10-15 दिन हो गया मैम, अभी कुछ भी नहीं, ना कोई अरेस्ट हुआ ना कुछ हुआ है। और आप भी देखिए कि बगल में ही हम लोग बगल में रहते हैं, जस्ट इसके बगल में ये लॉज है ना, बगल में इसके। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी भी आती थी? बिल्कुल आती है, हमेशा तो आती रहती है। तो यहाँ से कोई सेक्स रैकेट भी चलाया जाता था, ऐसा कुछ? इसके बारे में तो नहीं बता सकते मैम कि सेक्स रैकेट चलता था या नहीं, लेकिन ये जानकारी। चलिए, हम और भी लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं। आप यहीं पे रहते हैं? तो आपको ये लगता है कि बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं? कहाँ सुरक्षित? और ये जैसे यहाँ पर बगल में ही शराब की बोतल मिली है, तो आखिर ये कैसे बिहार में बेटियां सुरक्षित है? बगल में ही शराब की बोतल भी है और गर्ल्स हॉस्टल के सामने ये किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रही। ये गलत है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ एक छोटी बच्ची के पिता भी है। हम इनसे जानेंगे सर, इस हॉस्टल में जो हत्याकांड हुआ, जघन्य अपराध हुआ, आपकी भी एक छोटी सी बेटी, आपको क्या लगता है कि बिहार अब लड़कियों के लिए सुरक्षित है? अभी भी सुरक्षित नहीं है। जैसे इस तरफ से कांड हुआ है उस तरह से सुरक्षित नहीं है। अभी सरकार को बहुत चीज यहाँ पे व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमने ऐसे सिस्टम बनाए हैं, सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार में अपराधियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। बख्शा नहीं जाएगा, फिर भी तो देख रहे हैं ऐसा घटना नहीं कुछ न कुछ हर एक कहीं न कहीं कांड होते रहता है। ये आपकी भी एक छोटी सी बच्ची है, तो आप मतलब आप हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं इसे साफ। देखिए, अब कैमरामैन आप दिखाइए एक बार, ये हमारे साथ एक युवक है जिनकी एक छोटी सी बच्ची, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अपनी बच्ची का हाथ पकड़ कर लेकर जा रहा है, ये साफ दर्शाता है कि इनके मन में भी डर है कि आखिर इनकी छोटी बच्ची है, इनके मन में भी डर है। ये जान रहे हैं कि बिहार में अब बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सर, आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? अभी घर पे जा रहे हैं। तो सर, यहाँ जो हुआ है, आप आसपास ही रहते हैं? जी।
इसी गली में अंदर में रहते तो हैं। यहाँ पर सर ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां लगती थी यहाँ पर, गलत काम करवाया देखिए, जाता था। रात में जो गाड़ी आता है, हो सकता है कि कोई गार्जियन से भी मिलने आता होगा, गार्जियन से भी हो सकता है, ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो बहुत से अपराध हॉस्टल, हुआ है, एक मिनट, जो लड़की यहाँ जो रहती थी, उसके गार्जियन भी तो आ सकते हैं यहाँ पे मिलने के लिए, उसके बारे में हम नहीं कुछ कहा जा लेकिन सकता है। सर जो जिस तरीके का घटना वो अपराध हुआ है, बहुत निंदनीय है, तो बहुत बुरे तरह घटना है एकदम। लेकिन सरकार कहती है हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बेटी को इंसाफ मिलेगा? सरकार कार्रवाई कर रही है? और यदि करता है तो बेटी के इंसाफ जरूर मिलना चाहिए इस पे। बेटी किसी का समाज का बेटी होता है, या मेरा रहे चाहे किसी का रहे, इस समाज का बेटी है। एक और भाई यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले आप बताइए, आपकी बहन है? ये आपके पीछे जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल दिख रहा है, इसमें जो जघन्य अपराध हुआ, इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। तो आप क्या अपनी बहन के लिए सेफ फील कर रहे हैं? ये जो माहौल है, ये जो जगह है, और या फिर पूरा बिहार में जिस तरीके से आए दिन बेटियों बहनों को लेकर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही है, आपको क्या लग रहा है कि बिहार में अब बेटियां वाकई सुरक्षित है जैसे सरकार दावे करती है? यहाँ पे सिर्फ मेरी बहन की बात नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है पूरे बिहार की बहन की, पूरे भारतवर्ष की बहन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो बात हो रही है शंभू गर्ल्स हॉस्टल की, तो यहाँ पे देखिए, कोई भी अपने बेटी को अगर पढ़ने के लिए कहीं भी भेजता है ना, खास करके पटना भेजता है, पूरा बिहार का जो सेंटर है एजुकेशन का वो पटना है, और पटना कोई भेजेगा भी तो वो क्या सोच के भेजेगा कि हम रूम देंगे तो वो बाहर निकलेगी, ऐसे करेगी वैसे करेगी, ठीक है, वो 10 चीज का माइंड में आता है। लेकिन जो पेरेंट्स को सबसे सेफेस्ट प्लेस लगता है किसी भी लड़की के लिए, वो हॉस्टल लगता है, और वो हॉस्टल में आई और हॉस्टल में उनके साथ ये हो गया, तो इस पे अब सोसाइटी क्या कर सकता है, हम लोग एज अ ब्रदर क्या कर सकते हैं, एज अ पेरेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। हम लोग क्या क्या बोलते हैं वो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो बेटी को हम कैसे बचाए, बेटी को हम कैसे पढ़ाए, बेटी को तो हम बचा लिए, ठीक है, भ्रूण हत्या से हम बचा लिए, उसे सब कुछ से बचा लिए, अपने सोसाइटी से उसको हम अलग कर दिए। लेकिन जहाँ पे आपका काम था एज अ सोसाइटी, एज अ ब्रदर, हम अपना पूरा काम किए, लेकिन जहाँ पे आपका काम था वहाँ पे आप चूक गए, ठीक है। यहाँ पे जो बताया जाता है कि बिहार में शराब बंद है, वहाँ पे शराब रखा हुआ था, ठीक है, शराब का बोतल वहाँ पे मिला है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा सरकार, है ना, कि क्या गवर्नमेंट के पास इसका ऑर्डर नहीं है? क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती है ना, क्योंकि उनके पास पूरा पूरा वो जिम्मेदारी है ना, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है, पूरा वर्क उनका है, पूरा मतलब कि वो सिक्योरिटी एक गर्ल को देना उनका काम है ना। अब ये जैसे हॉस्टल में आई, हॉस्टल में उनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ तो बाहर के लोग भी नहीं जान पाएंगे। आप एज अ इन सोसाइटी वालों से पूछ सकते हैं। आप कैसे मान के चलिए, आप हॉस्टल को अपना घर मान लेते हैं, आपके घर में आप चीख चिल्ला के मर गए, तो उससे ना वो लड़की कुछ कर पाई, ना एज अ सोसाइटी कोई कुछ कर पाया, ना एज अ ब्रदर कोई कुछ कर पाया। अगर कोई देखता ना यहाँ पे, तो सही बात है कि कोई मारता, लेकिन हाँ, यहाँ पे एज अ सोसाइटी एक गलत काम हुआ कि इनके साथ जो और भी लड़कियां रहती होंगी, उनके ऐसा तो नहीं हुआ कि एक ही दिन में हुआ वो रेप हो गया ऐसे। पहले आप कहना चाह रहे हैं कि पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही होंगी और लड़की छोटा छोटा ऐसे ही ना आगे बढ़ता है, ठीक है, कभी ना कभी चिंगारी लगी होगी जिससे ये आग आया है, तो वो चिंगारी का तो पता चल सकता था ना हम लोगों को, अगर वो यहाँ पे जो और भी लड़कियां रहती थी वो तो बता सकती थी, लेकिन वो अपना जो क्या कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी है ना, वो उनसे उससे वो भाग गई, ठीक है। वो यहाँ की वो लड़कियां भी बता सकती थी, लेकिन हो सकता है इस हॉस्टल का बड़ा आदमी हो, ठीक है। ये भी ठीक है, लड़कियों की ठीक बात है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी तो कार्रवाई नहीं कर रही है। ये बड़ी बात है ना कि सब कुछ जानने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हाँ, तो सबसे बड़ा खेल तो कैपिटलिज्म का चल ही रहा है, यहाँ पे पैसों वाले का खेल तो चल ही रहा है, क्योंकि देखिए जो एसपी उतना बड़ा वो पुलिस ऑफिसर होता है, वो बोल रहा है कि नहीं वो नींद की गोली खाती थी। आप भी पढ़े लिखे, आप भी पढ़े लिखे, आप ये बताइए कि जो लड़की नींद का गोली खाती रहेगी, जो नशा करती रहेगी, उसका नीट क्लियर हो सकता है क्या? ठीक है, वो शायद से डेंटल कॉलेज निकाल ली हुई थी, वो एमबीबीएस करने के लिए यहाँ पे रुकी हुई, जिसका दृढ़ निश्चय हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, वहाँ 15-15 घंटे काम करना है, अभी 14-15 घंटा पढ़ के उनको नीट निकालना पड़ता है, नीट निकालना होता है ना। तो वो लड़की क्या नींद का गोली खा के उतना पढ़ सकती थी, है ना। वो जो लड़की पे थोपा जा रहा है, वो एसपी और वो भी जो बड़े बड़े अफसर है वो लोग थोप रहे हैं, ये पूरा पैसा खेल है, ये सीधा पता चल रहा है ना। लेकिन इस पे अगर कार्रवाई नहीं होगा तो फिर क्या होगा, एक ही बात होगा कि आगे जो करने वाला होगा 10 बार नहीं सोचेगा, हाँ भाई कर ही देते हैं, बिहार है ना, क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा मेरा क्या ही कर लेगा, है ना। तो आगे देखिए, इसमें अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी की बेटी को हम लौटा नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए हमको आगे ना हो ये, उसके लिए उसको कड़ा से कड़ा पनिशमेंट देना चाहिए। सिर्फ फांसी तो बोलता है भाई। तो क्या लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो कहा जाता है वो बिहार में हो सकता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट मींस की जैसे अगर ऐसे दरिंदे सामने आते हैं और ऐसा अपराध करते हैं, तो क्या उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए? फांसी की सजा नहीं, उससे भी बदतर सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को जो है ना, सबसे पहले तो सोसाइटी में डर फैलाना बहुत जरूरी है इस सब के लिए, ठीक है। मर्डर हो गया, रेप हो गया, ठीक है, ये जो बड़े बड़े हाई कोर्ट क्रिमिनल केसेस जो होते हैं ना, इन लोगों को ना वो क्या कहते हैं,
इससे भी बड़ा दर्दनाक जो मौत होता है ना वो देना चाहिए, वो भी तो पूरे सोसाइटी के सामने देना चाहिए, ताकि सोसाइटी में कल को अगर कोई लड़का आंख उठा के किसी लड़की को देखता है ना, वहाँ पे वो देखने से पहले 10 बार सोच ले। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि लड़कियों पर ही सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं हाँ। कि उसको डिप्रेशन था, गोली ली और अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही। मेडिकल इस पे अगर कोई रिपोर्ट आ रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन हम भी नहीं जानते कि वो दवाई खाती थी कि नहीं खाती थी, लेकिन एज अजम्पशन हम अपना ये लगाए हुए हैं कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ये बस पैसे के अंदर उसको दबाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि उसका जो टीचर था ना, वो टीचर भी रो रो के बोल रहा था कि नहीं वो लड़की पढ़ती थी, ऐसी थी। एक हम वो न्यूज चैनल पे ही हम देखे हुए थे। तो आपने जिनको सुना वो भी एक बहन के भाई है, जो ये साफ कह रहे हैं कि बेटियां बिहार में बिल्कुल सुरक्षित नहीं, यहाँ पर कैपिटलिज्म का खेल चल रहा है, यानी कि जिनके जेब में पैसा है वो जो चाहे बिहार की बेटियों के साथ कर सकते हैं। और सिर्फ बेटियां ही नहीं शालिनी, शराबबंदी लागू है बिहार में, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल के सामने शराब मिल रही है। तो ये है सरकार, ये है सत्ता और ये है पुलिस प्रशासन का कार्रवाई कि अभी तक ना ही बेटी को इंसाफ मिला, और बिहार में जो नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर बात कहते हैं वो भी आज बिहार में पर्दाफाश हो ही रहा है उस चीज को लेकर भी। चलिए, और भी कुछ सामने लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या क्या कुछ कह रहे हैं वो। आप भी एक लड़की हो, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से एक बेटी के साथ यहाँ पर अपराध हुआ है, आपको क्या लग रहा है, क्या उसको इंसाफ मिलेगा? जरूर मिलेगा, इंसाफ मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा? हम भी लड़की, मेरे साथ भी होगा तो इंसाफ नहीं मिलेगा, सब चुप हो जाएगा। क्यों चुप होगा? तो आगे जाके हम भी नहीं पढ़ेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर घटना हुई उसके बाद कई माँओं का ये स्टेटमेंट आया है कि अब हम अपनी बेटी को हॉस्टल में नहीं भेजेंगे, ऑनलाइन पढ़ा लेंगे, क्योंकि बेटियां यहाँ पर सुरक्षित नहीं। सही में नहीं है तो क्यों भेजेगा? मरने के लिए भेजेगा भाई, छोटा से बड़ा पाल के करता है, मरने के लिए नहीं भेजेगा, ऑफकोर्स नहीं भेजेगा, कोई भी नहीं भेजेगा, कोई भी नहीं भेजेगा पढ़ने के लिए। गया घर में रहो, सही कर देता है, 12 साल में शादी करके अपना घर दुआर देखो, अपना फैमिली देखो, सही है, जिंदगी जिंदा है ना भाई धरती पे, मर तो नहीं ना गई है, देख रही है ना, बस सही है। अब ऐसा को नहीं मिलेगा सजा तो हम लोग के साथ भी हो सकता है ना भाई, आगे जाके तो हम लोग किसको बोलेंगे? किसी को नहीं बोलेंगे। एक बार जब नहीं हुआ तो आगे जाके तू करेगा ही करेगा, जरूर करेगा। आप यहीं पर रहती हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं। तो आप मतलब कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले भी इतिहास रहा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर यहाँ पे रुकती थी। रात में तो नहीं रहते थे, दिन में भी नहीं रहते, उधर अंदर साइड में रहते, यहाँ पे दुकान है तो शाम में आते, फिर 7 बजे चले जाते हैं। तो आता है गाड़ी, तब कैसे ऊपर में रहता है घर का ऑनर, तो किसके यहाँ आ रहा है हम लोग कैसे बोल सकते हैं ना? पूछेगा तो बोलेगा मेरे यहाँ आ रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते। आप कौन से क्लास में पढ़ती है? 1 में पढ़ते हैं। तो देखिए आप कोमल, यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि एक बस 8वीं क्लास की बच्ची है जो ये साफ साफ कह रही है कि 12 साल में शादी हो जाना बेहतर है, बजाय इसके कि आपके साथ जघन्य अपराध हो और आपको मौत के घाट उतारा जाए। देखिए कितनी इस बच्ची ने कितनी बड़ी बात कह दी है कि 12 साल में शादी हो जाना सही है, लेकिन हम इस तरीके से बड़े नहीं होने चाहते। अब देखिए बिहार सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस बच्ची ने जो बयान दिया है वो वाकई एक समाज को संदेश दे रहा। क्या कह रही हैं आप? ये सच है शालिनी कि इस बच्ची ने जो बयान दिया वो साफ तौर पर एक तरह से बहुत गहरा बयान था कि बच्ची की शादी हो जानी चाहिए, लेकिन वो पढ़नी नहीं चाहिए। जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं और नीट की छात्रा के साथ जो हुआ, इसके बाद हर बच्ची यही सोचेगी मरने से तो अच्छा है कि वो शादी कर ले, मरने से तो अच्छा है पढ़ने से तो अच्छा है कि वो अपने घर में रहे, बाहर ना जाए। और अब उनकी माँ भी अगर यही सोचेगी कि अपनी बेटी को इस जगह पर ना भेज के पढ़ने से अच्छा है कि उसकी शादी करवा के उसको सुरक्षित रखे। तो इस बच्ची ने ये बयान जो दिया वो सरकार को सुनना चाहिए कि आखिर इतनी सुरक्षित है हमारी बेटियां कि वो ये सोच भी रही हैं कि उनकी शादी हो जाए वो सही है, लेकिन वो पढ़नी नहीं चाहिए। तो देखा आपने, यहाँ के तमाम लोगों के मन में गुस्सा है, रोष की भावना है, आक्रोशित है लोग यहाँ पर। आप ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए, यही है वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल जहाँ पर जहानाबाद के साथ जघन्य अपराध किया गया है। यहाँ के भाइयों और बहनों सभी ने साफ कहा है कि यहाँ पर पैसों का खेल चल रहा है, जिनके पास पैसे हैं वो जो चाहे यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन हम आगे के तमाम अपडेट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारी दर्श टीम इसके बाद हॉस्पिटल भी जाकर वहां पर भी जानने की कोशिश करेगी कि क्या कुछ माहौल है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दर्श न्यूज। कैमरामैन मनीष और हमारी सहयोगी कोमल के साथ धन्यवाद।